सर्दियों में अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता है फॉगी मॉर्निंग्स और फ्रॉस्टी नाइट्स, तो उनसे बचने के लिए आप अपनी बालकनी को या गार्डन है तो उसको एक खूबसूरत स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्टली प्लांट वैरायटीज को चुन करके और उनको अरेंज करके। और इस काम में आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। वीडियो शुरू करने के पहले मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। उन लोगों से मैं निवेदन करूंगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम गार्डनिंग आइडियाज से रिलेटेड एक टॉपिक लेंगे और ये टॉपिक है कि किस तरह से विंटर में आप भी अपनी छोटी सी बैल्कनी, छोटे से गार्डन, छोटे से एरिया को ही सही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको कुछ प्लांट कलेक्ट करने हैं। सर्दियों में लगाए जाने वाले प्लांट बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इनमें कुछ ही एक आपको अबव 100 या 100 तक मिलेंगे। इसके अलावा 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में ये आपको प्लांट मिलेंगे। तो बहुत कीमत में तो नहीं मिलते हैं, पर ये जो खूबसूरती देते हैं ये लाइफ टाइम होती है और इनसे जुड़ी हुई यादें आपके साथ बहुत समय तक रहती हैं और आपको खुश करती रहती हैं। तो इसलिए इस बार आप अपने छोटे से गार्डन या छोटी सी बैल्कनी को खूबसूरत सा सजाइए, संवारिए और इसके लिए मेरे ये जो 10 टिप्स हैं ये आपकी हेल्प करने वाले हैं जो आपके विंटर गार्डन में रौनक बिखेर देंगे और विंटर गार्डन को खूबसूरत तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज देती हूँ जो आपके विंटर गार्डन को इकोनॉमिकल भी बनाएंगे, यानी कि आप कम पैसों में अपने गार्डन को किस तरह से ज्यादा सुंदर और ज्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक खूबसूरत विंटर गार्डन क्रिएट करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है सर्दियों में लगाए जाने वाले सीजनल फ्लावरिंग प्लांट। और इन प्लांट्स को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो आपको नर्सरी में तैयार सैपलिंग्स मिलेंगे, इनके सीड के पैकेट भी आप अभी लगा सकते हैं। सैपलिंग 10 रुपए से लेकर के और पॉली बैग में लगे हुए इनके थोड़े बड़े प्लांट 20-25 रुपए में आपको आसानी से लगभग हर शहर की नर्सरीज में ये मिल जाएंगे। और इसके अलावा कुछ आ जाते हैं एग्जॉटिक प्लांट्स। ये प्लांट्स आपको 40-50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की मैक्सिमम रेंज में आपको किसी भी शहर की किसी भी नर्सरी में काफी इजीली मिल जाएंगे। और इन प्लांट्स को लगा करके आप अपने गार्डन की ग्रीन मोनोटोनी को ब्रेक करके उसमें बहुत सारा कलर्स ऐड कर सकते हैं, साथ ही पॉलिनेटर्स को, तरह तरह की बटरफ्लाईज को, बर्ड्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये प्लांट में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और इन चॉइसेस में मेजरली गुलदाउदी, डहेलिया, पेंजी, मैरीगोल्ड, वर्बेना, स्वीट विलियम, कार्नेशन, पेननक्यूलस, नेस्टाशियम और बहुत सारी तमाम वैरायटीज और इस तरह की प्लांट वैरायटीज को लगा करके आप एक सुंदर विंटर गार्डन तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों की शुरुआत में खिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लेटर पार्ट में यानी कि स्प्रिंग के समय खिलते हैं। तो हमको इसलिए कुछ ऐसी वैरायटी जरूर चुननी होगी जो ऑलमोस्ट पूरा विंटर सीजन खिलते रहते हैं, यानी कि आपके गार्डन में फूलों की, कलर्स की कमी ना पड़े। और उन वैरायटीज में शुरुआती दौर के लिए आप क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी को चुन सकते हैं जो सबसे पहले और सबसे बड़ी तादाद में खिलना शुरू कर सकती है। और मैरीगोल्ड को चुन सकते हैं जो लगातार पूरे सीजन खिलते रहते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे और भी प्लांट्स हैं जिनको कि चुन सकते हैं, जैसे रोजेज, इंग्लिश रोजेज या देसी रोजेज को चुन सकते हैं जो पूरे विंटर्स में खूब बड़ी तादाद में खिलते रहते हैं। इसके अलावा लेटर पार्ट के लिए आप चुन सकते हैं कलांचूस को, यानी कि कैलेनकोइस को, क्योंकि इनके भी जो ब्लूम होते हैं वो एक तो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, 2-3 महीने तक इनके फ्लावर बने रहते हैं जैसे कि गुलदाउदी के बने रहते हैं। तो इसलिए ये भी परमानेंटली लंबे समय तक आपके गार्डन में कलर ऐड करने का काम करते हैं। इसके अलावा आप बेगोनियास को चुन सकते हैं क्योंकि उनमें भी फूल लगभग पूरी सर्दियों में अच्छे से खिलते रहते हैं। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर आप सिंगल प्लांटर्स को लगा देंगे तो चाहे वो कितने भी भरे हुए क्यों ना हो, वो एक खूबसूरत इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं और एक पिक्चरस्क व्यू नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपका गार्डन ज़्यादा खूबसूरत लगे, ज़्यादा भरा-भरा लगे और काफ़ी कलरफुल दिखाई दे, इसके लिए आप प्लांट्स को ग्रुप्स में लगाएं। यानी कि जब ग्रुप्स में आप उनको लगाएंगे तो एक तो बहुत कलरफुल इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। आप सिंगल रंग के ग्रुप चयन कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर के ग्रुप्स बना सकते हैं। इसके साथ ही आप फोलिएज और फ्लावरिंग प्लांट्स को मिला करके उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। कंटेनर से भी एक फुल गार्डन का इंप्रेशन क्रिएट होगा जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा।
प्लांट्स को उनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करेंगे तो आपके प्लांट्स लंबे समय तक चलेंगे और साथ ही उनके फूल भी लंबे समय तक चलेंगे। कम सनलाइट में लगने वाले फ्लावरिंग प्लांट को अगर आप धूप में रख देंगे तो उनके फूल बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उनके कलर फेड हो जाएंगे और फूल झुलस जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर लें। कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कैलेंकोई या कलांचू और बेगोनिया, इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, पैंजी, इनको कम धूप की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ज़्यादातर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को काफ़ी धूप की ज़रूरत होती है। उस हिसाब से इनको अरेंज करके आप अपने प्लांट को लंबे समय तक चला सकेंगे। हर सीज़न के लिए अपने गार्डन के लिए एक फोकस प्लांट को ज़रूर चूज़ करें। जैसे मैं अलग-अलग सालों में अलग-अलग फोकस प्लांट चुनती हूँ। पिछली साल मैंने कैलेंकोई को फोकस प्लांट चुना था, तो और ऐसे एरियाज में जो हाइलाइटेड एरियाज हैं कोईज लगाए। उसके अलावा उसके 1 साल पहले मैंने निमिषा के फूलों को अपना फोकस फ्लावर चुना था। इस तरह से कभी मैं एशियाटिक लिली के फूलों को फोकस फ्लावर चुनती हूँ। यहाँ तक कि मैं कई बार फोलिएज प्लांट जैसे पॉइंसेटिया या फिर केल की तमाम ऑर्नामेंटल वैरायटीज को चुन करके भी उनको फोकस प्लांट बना करके भी अपने गार्डन के डेकोर को डिसाइड करती हूँ। क्योंकि फूल ही नहीं, विंटर में लगाए जाने वाले बहुत सारे फोलिएज प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि कोलियस, पॉइंसेटिया, केल। ये तमाम प्लांट आपके गार्डन में कलर, खूबसूरती ऐड करते हैं और अगर आप इनको मिक्स करके अपने प्लांट्स के संग लगाएंगे तब तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू देते ही हैं। अगर आप इनको फोकस प्लांट भी बना लेंगे तो भी ये आपके गार्डन को एक आई कैचिंग एरिया बना देंगे। विंटर गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विंटर में लगाए जाने वाले कलरफुल फोलिएज प्लांट्स के बारे में जानें और उनके अपने गार्डन में पर्याप्त जगह दें। नंबर 1 पे आता है पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया के इतने कलर्स आते हैं, इतनी खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं, स्टेटमेंट प्लांट की तरह ये आपके गार्डन में नजर आते हैं। इसके अलावा आप कोलियस को लगा सकते हैं जो सस्ता भी होता है और बहुत तरह के कलर लाता है। इसके साथ ही ऑर्नामेंटल केल की तमाम कलरफुल वैरायटीज को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। सिल्वर डस्ट को दे सकते हैं। पोल्का डॉट प्लांट एक सस्ता प्लांट होता है पर आपके गार्डन में बहुत ज्यादा कलर ऐड करता है। इनको लगा करके आप अपने गार्डन को हाईलाइट कर सकते हैं। बात जो और इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्लांट को लगा रहे होते हैं तो उनकी मैक्सिमम हाइट के बारे में जानकारी करके लगाएं और पीछे की साइड लंबे ऊंचे कद के प्लांट लगाएं या जिनके फूल काफी बड़े लंबे होते हैं उनको लगाएं। उसके आगे मीडियम साइज के प्लांट लगाएं और नीचे सबसे छोटे प्लांट लगाएं और सबसे नीचे उन फोलेज प्लांट्स को जगह दीजिए जो बहुत ऊंचे नहीं बढ़ते हैं और एकदम हेज लाइक व्यू बनाते हैं। इस तरह से मल्टीपल लेयर में बना हुआ आपका गार्डन कंटेनर में भी अगर लगा हुआ है तो एक थिक गार्डन का लुक देगा और आपके गार्डन को काफी ज्यादा आई कैचिंग और खूबसूरत बनाएगा। विंटर गार्डन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाने के लिए आप कोई ना कोई फीचर वहां ऐड कर सकते हैं। कंटेनर में बना हुआ वाटर पॉन्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई अच्छी स्टैचू यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का स्टैंड यूज कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स यूज कर सकते हैं, कोई आर्टिफैक्ट्स ऐसा यूज कर सकते हैं जो गार्डन में लगाने लायक हो और गार्डन की एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाने वाला हो। तरह तरह के विंड चाइम्स या बेल्स को यूज कर सकते हैं। मैं तो अपने हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि हैंगिंग प्लांटर्स जो होते हैं वो हमारे गार्डन में ऑर्नामेंट की तरह होते हैं, यानी कि वो एकदम से शोभा को बढ़ा देने वाले होते हैं। और सर्दियों में बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत अच्छे से लगते हैं। गुलदाउदी की जो छोटी मिनिएचर वैरायटीज हैं वो, पैंजी, कैलेंकोई की तमाम वैरायटीज, बेगोनिया की तमाम वैरायटीज, इसके अलावा कलरफुल फोलिएज प्लांट, तमाम तरह के सक्यूलेंट्स ऐसे आते हैं जिनको आप अपने हैंगिंग बास्केट, अपने गार्डन को वर्टिकली भी कलरफुल बना सकते हैं। आप सर्दियों में कॉन्सेप्ट गार्डन बना सकते हैं, यानी कि किसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस गार्डन बना सकते हैं। जैसे कि मैं हर साल अपने घर में एक कॉर्नर में, छोटे से कॉर्नर में सक्यूलेंट गार्डन क्रिएट करती हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि ये सब करने के लिए आपके पास बहुत बड़ी जगह हो। आप एक छोटे से एरिया को भी बहुत ही एस्थेटिक लुक दे सकते हैं इस तरह से चीजों को प्रॉपरली अरेंज करके। और जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आपके गार्डन में रखी हों, क्योंकि आर्टिस्टिक लुक देने के लिए आपको आइडियाज की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत की मनी के। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश किया करिए ताकि जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़े अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना और उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियो स्प्रेड होते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।